कंपोनेंट्स ऑफ फूड मॉड्यूल 7 वाटर। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में मिनरल्स और रफेज के बारे में पढ़ा था, याद है ना आपको? चलिए इस मॉड्यूल में हम फूड के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, वाटर हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो भी फूड हम खाते हैं, वाटर उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और उन्हें हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो क्या समझा आपने? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब nutrients from the food we eat. It transports these nutrients from one part of our body to other. Friends, और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, वाटर उन्हें यूरिन और स्वेट की फॉर्म में रिमूव करने में भी हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी in the form of urine and sweat. Friends, water sweating के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। और वाटर का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट मीडियम की तरह एक्ट करता है, जहां पर हमारी बॉडी में होने वाली ज्यादातर रिएक्शंस होती हैं। वाटर एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी टेक प्लेस। समझ आया फ्रेंड्स आपको कि वाटर के क्या क्या वाइटल फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में? फ्रेंड्स, हमारी बॉडी को डेली 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर नीडेड होता है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होती है? ज्यादातर हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट वाटर की ड्रिंकिंग से और दूसरे लिक्विड्स के इनटेक से, जैसे मिल्क, टी और कॉफी, इन सब से पूरी होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड लिक्विड्स लाइक मिल्क, टी एंड कॉफी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई वाटर की लिक्विड फॉर्म में इनटेक की बात। क्या सॉलिड फूड आइटम्स खाने से भी हमें वाटर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कुछ सॉलिड फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट और फिश, इन सभी को खाने से हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम most of the food items we eat. For example, fruits, vegetables, meat and fish provide some quantity of water to our body. Friends, fruits को तो हम raw यानी कच्चा भी खा सकते हैं और vegetables में भी कुछ में water content होता है और कुछ में cooking के टाइम ऐड किया जाता है। Water added during कुकिंग ऑल्सो फुलफिल्स आवर वाटर रिक्वायरमेंट। यानी ये जो पानी होता है जो हम कुकिंग के टाइम पर ऐड करते हैं, ये भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट को काफी हद तक फुलफिल करता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाटर होता है। तो क्या हम वाटर की प्रेजेंस को इन फूड्स में टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल को स्मॉल पीसेस में कट करते टाइम आपके हैंड्स वेट यानी गीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में वाटर प्रेजेंट है। इफ योर हैंड्स गेट वेट while cutting any fruit or vegetable, it means that particular food contains water. For example, lemons and tomatoes. आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आपकी मदर या कोई भी लेमन या टमाटो को कट करते हैं तो उनके हैंड्स
गीले हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है तो अब की बार जब घर में कोई फ्रूट या वेजिटेबल कट हो तो उसको आप ज़रूर ऑब्जर्व करिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस फ्रूट में या वेजिटेबल में वाटर होता है और किस में दूसरे वेजिटेबल या फ्रूट से पानी ज़्यादा है या कम है। You will be able to know that which fruit or vegetable contains water and which one contains more water than other. तो अब आप वाटर की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे और उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करना भी सीख गए होंगे। फ्रेंड्स, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी बॉडी के टिश्यूज से वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। सो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन होता कैसे है? ये होता है जब डायरिया या वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है या चोट लग जाने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, उस वजह से डिहाइड्रेशन होता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन? डायरिया, वोमिटिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज डिहाइड्रेशन। ऐसे में बॉडी में वाटर का लॉस तो होता ही है, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का लॉस भी होता है, जिससे बॉडी में वीकनेस आ जाती है। डिहाइड्रेशन causes loss of salts and leads to weakness in the body. तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिहाइड्रेशन से बचा कैसे जाए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें इनफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS भी लिया जा सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर। टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS is used. It is available free of cost at primary health centers. तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया। चलिए, अब तक हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वाटर के कुछ वाइटल फंक्शंस। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म मेनली वाइटल फंक्शंस सच एज इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू अदर। और दूसरा फंक्शन क्या था? इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तीसरा फंक्शन क्या था? इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। और चौथा फंक्शन क्या था? इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी टेक प्लेस। तो ये थे उसके वाइटल फंक्शंस जो वाटर हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज फुलफिल्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, टी, कॉफी एंड ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कंटेन वाटर। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और फिर लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? डिहाइड्रेशन कैन बी ट्रीटेड बाय ड्रिंकिंग ORS। तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर लिया एंड आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के आंसर्स आप अच्छे से लिख पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइजेस करते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद इनके कंप्लीट आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखकर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए स्टार्ट।